जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 29 दिसंबर से लेकर के और 10 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कौन कौन से दिन बैठेंगे और कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे, ताकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो बीमारियां परेशानियां हैं दूर हो जाएं। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी और कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं और शाम को कितने बजे उठते हैं, यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, कितने दिनों में बीमारियों पे फायदा होने लगता है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त काफी ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं और उनकी बीमारियां कहीं पे ठीक नहीं हो रही है। तो वो लोग आना चाहें तो उनको क्या क्या यहाँ आने के बाद करना होगा, वो ही बातें इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच में काट पीट के बिल्कुल मत देखना भाई। छोटी से छोटी भी बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। भाई आप लोगों को सबसे पहले जाना होता है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाओगे, फिर श्याम जल पड़वाओगे, वहां आशीर्वाद लोगे, वहां जाकर के आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आपको काफी ज्यादा फायदा जल्दी नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों ने मैं बताऊं वैसा करते रहना है, आपको बहुत ही जल्दी फायदा और बहुत ही जल्दी नंबर आ पाएगा। श्याम जल की बोतल मात्र जो मिलती है वो 20 रुपए की मिलती है, वो लेके जरूर जाना और महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां बताना अच्छी तरह से, जो कि महाराज जी के समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों को उसी प्रकार से आशीर्वाद दे सकें, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक बार में ही ठीक हो जाएं और 1 घंटे में भी फायदा पड़ जाए। आप लोगों को सबसे पहले आना होता है आंवला रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। दूसरा जो रेलवे स्टेशन है वो है बरेली। दोनों ही स्टेशनों से आप लोगों को बस से ई रिक्शा टेम्पो पकड़ के आ जाना है मनोना धाम। अगर किसी बच्चे से भी पूछ लोगे तो आपको मनोना धाम का पता बता देगा। और आप लोग जब मनोना धाम पहुंचेंगे तो आप लोगों को यहाँ कुल जो 3 लाइनें देखने को मिलेगी। एक लाइन मिलती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, जो सबसे मेन मुख्य लाइन होती है। तीसरी नहीं, दूसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, और तीसरी लाइन होती है टोकन वालों की। टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए कम जानकारी होती है मनोना धाम के बारे में, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। वो सबसे पहले आए तो महाराज जी वाली लाइन में ही लगे, और उसमें लगने से पहले श्याम बाबा का जो जल मिलता है श्याम जल, उसको ले लेना, जो मात्र 20 रुपए का मिलेगा। चाहे तो 1 बोतल लेना, चाहे 2 बोतल लेना, जितनी बोतलें आप पड़वाना चाहते हैं उतनी बोतलें ले सकते हैं। ले जाने के बाद आप लोग लग जाना लाइन में। भाई देखो, इसमें लगभग 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे या 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग सकते हैं महाराज जी के यहाँ तक पहुंचने में। तब जाकर के आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी बीमारियां ठीक होंगी। अब जल्दी नंबर अगर अपना लाना चाहते हो तो सुबह लग जाओ, अन्यथा भाई जिस दिन कम भीड़ होती है उस दिन आ जाओ। मैं बताऊंगा कि कम भीड़ कौन से दिन होती है, तो आप लोग लास्ट में वीडियो बने रहना बिल्कुल लास्ट तक। तो आप लोग जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगे तो श्याम बाबा को जो जल रहता है वो लेके लगना, तब जाकर के आपका नंबर आएगा। जब भी पहुंचो महाराज जी के पास, जब पहुंचो तब अपनी बीमारियां जरूर बता देना भाई, खुल के बीमारियां परेशानियां बताना, ताकि आप लोगों को एक ही बार में फायदा हो जाए। काफी लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियां परेशानियां बताते नहीं है, फिर कहते हैं कि मनोना धाम गए हम और हमें फायदा तो हुआ ही नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से बता दो महाराज जी को, ताकि आप लोगों को बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको करना चाहिए ताकि आप लोगों को फायदा बहुत ही जल्दी पड़ सके। देखो, सबसे पहले रहता है जो कार्य रहता है अर्जी लगाने का। आप लोग अर्जी कैसे लगाएंगे वो लोग ध्यान सुन लें, और इसमें खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा। ये जो अर्जी लगती है वो आपकी 61 रुपए की लगती है। 61 रुपए का खर्चा आएगा। टोटल जो टाइमिंग लगेगा उसका लगभग 2 घंटे टाइम लग जाता है, क्योंकि जहां पर प्रसाद चढ़ता है वहीं पे अर्जी लगती है। अर्जी लगाना बेहद जरूरी है। यह मत सोचना कि अर्जी ना लगाएं। देखो, काफी लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी भला होगा, मगर अर्जी लगाने से आपको कोई अगर आगे चल के फ्यूचर में कुछ चाहिए होता है, जैसे काफी लोगों को सरकारी नौकरी या फिर घर में कोई व्यक्ति को ठीक कराना चाहते हो तो उनके लिए अर्जी लगाते हैं, अरदास कह सकते हो। अगर घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हो, अगर नहीं आ पा रहे हो किसी कारण, तो हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट में जो भी आपको परेशानियां हैं वो खाटू श्याम बाबा को अच्छी तरह से लिख दो, ताकि आप लोगों को घर बैठे भी फायदा हो जाए। देखो, होता है ऐसे लोगों को कि घर बैठे भी लोगों को फायदा होता है बाबा श्याम का नाम लेने से। तो आप लोग कमेंट, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं खाटू श्याम बाबा के लिए।
कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम जरूर लिख सकते हैं। और इसके बाद आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, जो प्रसाद का खर्चा रहेगा वो लगभग, भाई जितने भी लोग आना चाहते हैं उनको बता देता हूँ, बच्चे के लिए जो प्रसाद मिलता है वो 51 रुपए का मिलता है, और बड़े व्यक्तियों को जो प्रसाद मिलता है वो 101 रुपए का प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट जाना होता है उसी मंदिर में जहां आपकी अर्जी चढ़ेगी। दोनों ही काम एक बार में कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग जब भी मंदिर में पहुंचेंगे पहले आपका प्रसाद चढ़ेगा, आधा प्रसाद आपसे ले लिया जाता है, आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। जो आप चाहें नीचे दूसरे मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भाई आप लोगों को प्रसाद चढ़ाने के बाद दूसरे नंबर पे आता है अर्जी चढ़ाना। दान पात्र रखे हुए हैं बड़े मंदिर में, वहां पे अपनी अर्जी चढ़ाना। जो भी आपको चाहिए होगा मन ही मन में मांग लेना खाटू श्याम बाबा से, हो सकता है घर तक पहुंचते हुए आपको कुछ खुशखबरी मिल जाए। इसके बाद आप लोगों को निकल आना है, फिर नीचे एक मंदिर और है, उसकी लाइन और लगती है, उसमें जाकर भी दर्शन करनी है, फिर बाहर निकल आना है। अब भाई ध्यान देना, वो लोग जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें बीमारियां बहुत ही ज्यादा रहती हैं, कंडीशन खराब रहती है, और वो लोग चल नहीं पाते हैं, परेशानियां रहती हैं खड़े होने में, तो वो लोग ध्यान दें ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई परेशानी ना पड़े। देखो सबसे पहले आपको जाना होगा भाई टोकन वाली लाइन में, जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये टोकन वाली लाइन है। और इस लाइन में आप लोगों को एक नॉर्मल सा व्यक्ति रहेगा आपके साथ में, वो लग जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को भाई जो भी मरीज रहता है आपके साथ उसको एक तरफ बिठा देना है, या तो उसका वीडियो दिखा देना या फिर उसका मरीज को ही दिखा दो तो आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद आप लोगों को बड़े मंदिर में जाना होगा जहां पर श्री राम की मूर्ति बनी हुई है सामने, वहां बैठा दिया जाता है। टाइम पे जो भी 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम निकाल के महाराज जी टोकन वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के वक्त भाई जो नॉर्मल सा व्यक्ति वो साथ में रहे, ताकि महाराज जी को बता सके कि हमारे व्यक्ति को कुछ परेशानियां हैं, वो बीमारियां ठीक नहीं हो रही है कहीं पर भी, तो आप लोग खुल के बताना ताकि आप लोगों की भी बीमारियां ठीक हो सके। अब यहाँ पर ज्यादातर भीड़ कौन से दिन रहती है और कम भीड़ कौन से दिन रहती है वो भी आप लोग जान लें। यहाँ पर संडे और मंडे मतलब रविवार और सोमवार के लिए बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आप ध्यान में रखना। और हो सकता है भाई शनिवार के लिए थोड़ी भीड़ घट जाती है, तो उस दिन आ सकते हैं, उस दिन के लिए आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और बुधवार और बृहस्पतिवार तो महाराज जी बैठते नहीं है, बाकी के सभी दिन तो लगातार बैठते ही हैं, अभी भी बैठ रहे हैं। और जिन लोगों को आशीर्वाद लेना है वो लोग आ सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो भी लोग आ सकते हैं। सोमवार के लिए खास तौर से प्रसाद चढ़ाना बेहद जरूर रहता है। आज दिन है संडे, तो आज दिन आपको भीड़ भी ज्यादा मिलेगी और काफी टाइम भी लग सकता है। अगर जिन लोगों को जल्दी अपना नंबर लाना है तो वो लोग लग जाएं सुबह टाइम पे, 5 बजे 6 बजे लग जाओ तो जल्दी नंबर आ सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर बीमारियां कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाती हैं, देखो हो भी जाती है या नहीं। तो यहाँ पर A to Z मतलब जो भी बीमारियां है वो आपकी ठीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। देखो यहाँ दवा नहीं मिलती है भले ही, मगर दुआ और जल मिलता है, उससे ही फायदा मिलता है। महाराज जी का आशीर्वाद और श्याम जल रहता है, उससे ही आपकी जो बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं वो ठीक होती हैं। तो आप ध्यान में रखना, ये आपको काम बहुत जरूरी है और करनी है। अपनी परेशानी है महाराज जी को बतानी और आशीर्वाद लेना, श्याम जल पड़वाना, श्याम जल को टाइम बाई टाइम से पीना। हो सकता है आपको एक ही बार में फायदा पड़ जाए, और 1 घंटे में भी फायदा पड़ जाता है भाई, 1 दिन लग जाता है, 1 महीने लग जाता है, एक बार में फायदा कुछ लोगों को नहीं पड़ पाता है। तो वो लोग दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए। देखो हार मत मानो एक बार में, हो सकता है खाटू श्याम बाबा आपकी दूसरी बार में सुन लें, तीसरी बार में सुन लें, चौथी बार में सुन लें, फायदा तो आपको होना ही होना है। यहाँ दरबार में आ गए तो आपको फायदा अवश्य होगा। अब ये लोग लगे हुए हैं लाइन में, काफी सुबह से लग जाते हैं, क्योंकि भाई प्रसाद चढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किसी भी बच्चे से पूछ लेना या बड़े व्यक्ति से किसी से भी पूछ लो कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी, तो आपको डिटेल में बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत देखने को ना मिले। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, देखो यहाँ पर चाहे तो आपका 1 साल का बच्चा हो या फिर आपका कोई बुजुर्ग हो, मम्मी पापा हो, जो कोई हो, तो उनको भी ला सकते हो। यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मगर अभी का जो ठंड का माहौल है, तो अगर ठंड निकाल के आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि भाई रात के टाइम पे, दिन पे तो थोड़ी बहुत घाम निकल आती है, कल वो भी नहीं निकली थी, तो अभी घाम कभी कभी निकल आती है, कभी कभी नहीं, तो ठंड तो रहती ही रहती है, ये मान के चलो। और रात की तो बात करें अलग भाई, रात में तो ठंड ज्यादा तेज रहती है, तो अपना भाई पूरा इंतजाम करके आना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी देखने को ना मिले।
इसके बाद आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, खाने की और रुकने की। आप लोगों का जो खाने में खर्चा आएगा वो लगभग 60 रुपए से लेके और 150 रुपए तक का रहता है, एक व्यक्ति का एक टाइम का खाना, जैसा आप भी खाना चाहें। इसके बाद आप लोगों को फ्री की जो जगह बता देता हूँ, फ्री में रुकने की। देखो सभी के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है बर्बाद करने के लिए, तो आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। ये जो भाई दुकानें दिखाई दे रही हैं उनमें आगे की तरफ प्रसाद बेचता है और पीछे की तरफ रुकने के लिए जगह है, केवल इस पे प्रसाद लो और इनमें रुक जाओ, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, बहुत नॉर्मल खर्चे में काम चल